Hello students, welcome again to the science class. I'm your science teacher Miss Sonam. So today we will start chapter number 2. This is the first lecture of chapter number 2. So and our chapter name is matter around us pure? क्या हमारे आसपास जो मैटर रहता है वो प्योर है? सो चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के पहले हमें चैप्टर नंबर 1 का भी थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है, जो हम ऑलरेडी अर्लियर हम पढ़ चुके हैं. तो हमने उसमें क्या पढ़ा, मैटर के टाइप्स पढ़े. मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगी कि मैटर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, दैट इज़ फिज़िकल स्टेट एंड केमिकल स्टेट. हमने चैप्टर नंबर 1 में जो पढ़ा है वो फिज़िकल स्टेट था. Solid state, liquid state and gaseous state, these all 3 states comes in physical state. Now in this chapter we will study the chemical state, and there are also 3 subtitles, that is elements, compound and mixture. Elements, compound, mixture ये तीनों ही किस में आते हैं, हमारे केमिकल स्टेट में आते हैं. ऑलरेडी हम फिजिकल स्टेट के तीनों पार्ट्स चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. सो इन चैप्टर नंबर 2 वी विल डिस्क्राइब ऑल दीज टॉपिक्स. सो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 स्टेट्स होते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब द केमिकल स्टेट. सो लेट्स स्टार्ट इट टुगेदर. आवर फर्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर. एक्चुअली में मिक्सचर क्या होता है? So a mixture is a material which contains 2 or more different kinds of particles which do not react chemically but are physically mixed together in any proportion. वो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वो मटेरियल होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स क्या हों, मिला दिए जाएं, विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली. वो केमिकली रिएक्ट ना करें बट वो फिज़िकली एक दूसरे में मिक्स हो जाएं किसी भी प्रोपोर्शन में, तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा. मिक्सचर 2 टाइप का होता है, वन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, अनदर वन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? वो मिक्सचर जहाँ पर सब्सटेंस क्या हो, कम्प्लीटली मिक्सड हो जाए और मिक्स होने के बाद वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना ली. यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब वो मिक्स होने के बाद पूरा एक दूसरे में इस तरीके से मिक्स हो जाए कि वो बिल्कुल एक जैसा हो जाए वो सॉल्यूशन. लाइक अगर हम पानी लेंगे, पानी में हम शुगर को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे शुगर के पार्टिकल्स फिर उसमें आपको नहीं दिखाई देंगे, तो दैट सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन सॉल्यूशन. तो उस टाइप का मिक्सचर आपका क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा. हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जहाँ पर सब्सटेंस क्या हो, हमेशा सेपरेट रहे एक दूसरे से, वो कभी भी एक दूसरे के साथ कंबाइन ना हो पाए. लाइक जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आप अगर पानी में रेत को मिलाएंगे, सैंड को आप मिलाएंगे, आप देखेंगे वो कभी भी एक नहीं हो पाएंगी, वो हमेशा क्या रहेंगी? सेपरेट रहेंगी. सो दिस काइंड ऑफ मिक्सचर इज़ हेट्रोजीनियस. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को जब हम मिलाते हैं और वो एक दूसरे में जब कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा. सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर होता है. और अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड के फॉर्म में ही रहेगा, वो कभी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा. ठीक है. अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो लाइक लेमन वाटर, like sugar solution, soda water, these all are the examples of solution. अगर मैं बात करूँ components of solution की, components of solution मतलब solution किन चीज़ों से बना हुआ है. components means वो किन किन चीज़ों से बना है. तो उसमें 2 चीज़ होती हैं, किसी भी solution में 2 चीज़ होती हैं, that is solute and solvent. but the point is कि solute और solvent होते क्या हैं? तो let me tell you कि सॉल्यूट वो पार्टिकल्स होते हैं या वो क्वांटिटी रहती है जो उस सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में हो, और लार्ज अमाउंट में अगर कोई क्वांटिटी है तो वो क्या कहलाएगी? सॉल्वेंट कहलाएगी. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने क्या किया, पानी में आपने 1 ग्लास पानी में शुगर को डिसॉल्व किया, तो पानी क्या है आपका? लार्ज क्वांटिटी में है, शुगर क्या है आपका? स्मॉल क्वांटिटी में है. तो जो क्वांटिटी स्मॉल है वो क्या कहलाएगी? सॉल्यूट कहलाएगी, और जो क्वांटिटी लार्ज है वो क्या कहलाएगी? आपकी सॉल्वेंट कहलाएगी. मींस आपने पानी में शुगर को डिसॉल्व किया तो पानी आपका क्या हो गया? सॉल्यूट. शुगर आपकी स्मॉल क्वांटिटी में है तो शुगर आपकी क्या हो गई? सॉल्यूट.
सो आई होप स्टूडेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सॉल्यूट जो रहेगा वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्वेंट जो रहता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है हमारे सॉल्यूशन के अंदर। आपको सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स ये दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन बना किन किन दो चीज़ों से, बट एक्चुअली सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। सॉल्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप यहाँ पर देखेंगे, आपको स्लाइड में दिखाई देगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो लेट्स टॉक अबाउट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई भी मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या किया जाए, ऐड नहीं किया जा सके, डिसॉल्व नहीं किया जा सके, वो सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा, saturated solution. If I give you the example, so if you take a glass of water and you are adding sugar into it, तो आप शुगर तब तक ही ऐड कर पाएंगे जब तक वो वाटर में डिसॉल्व होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर शुगर और वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसमें शुगर क्या होगी, फिर डिसॉल्व नहीं होगी, तो वो सॉल्यूशन क्या बन चुका होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका होगा। और जस्ट अपोजिट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाए, डिसॉल्व होता जाए, वो सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।